बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का बेटा हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आइसोमरिज्म के मुतालिक। हम हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक जो है वो मुकम्मल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 का। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 हमारा ख़त्म हो जाएगा। द टॉपिक इज़ आइसोमरिज्म। इसकी डेफिनेशन हम पहले भी देख चुके हैं जब हमने दूसरा टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्ट किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसमें हमने आइसोमर और आइसोमरिज्म की डेफिनेशन को स्टडी किया था। आज मैं दोबारा आपको उसी डेफिनेशन को हम पहले लिखते हैं। क्या है आइसोमरिज्म? द फिनोमिना। आइसोमरिज्म इज डिफाइंड एज द फिनोमिना इन विच molecules have the same molecular formula but different structural formula, क्या बनी डेफिनेशन? द फिनोमिना इन विच मॉलिक्यूल्स पोजेस द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर हमने मेंशन करें तो ये चीज़ जो है वो इसकी स्पिरिट है डेफिनेशन की। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे वो तो सेम होगा, लेकिन जब हम स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे वो आपस में जो है उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी। तो मैं कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कैसे एग्जांपल जी? सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लिख के देता हूँ। हमने ये पढ़ रखा है कि ये फंक्शनल ग्रुप किस चीज़ का है? अल्कोहल का है, ठीक है। OH डिफाइंस द अल्कोहल। अगर हम 2 कार्बन वाला अल्कोहल लें, CH2 CH3 CH3 CH2OH, दैट इज इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। अब हमें पता है ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है जी C2H6O। 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और सिंगल ऑक्सीजन है। अगर यही मैं इथाइल लिखूं 2 कार्बन वाला, तो दैट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ इथाइल। इस तरफ भी कार्बन और 3 साथ में हाइड्रोजन, इस तरफ भी कार्बन और 3 साथ में हाइड्रोजन, दैट इज डाई मिथाइल ईथर। 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है तो डाई मिथाइल ईथर। इसका भी आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लें, C2H6 एंड सिंगल ऑक्सीजन। बोथ दीज मॉलिक्यूल्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but their structure is totally different. Their physical and chemical properties are also different. इनकी प्रॉपर्टीज में जमीन और आसमान का फर्क होता है। अल्कोहल को ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ये आप अगर ड्रिंक करते हैं तो इससे आपकी जान भी जा सकती है, इतना पॉइजनस होता है। तो ये देखें, आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इनका सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स मैं और लिख देता हूँ आपके पास जो है वो क्या है? C डबल बॉन्ड O CH3 that is डाईमिथाइल कीटोन। ठीक है बेटा, क्योंकि हमने पढ़ रखा था कि ये कार्बोनाइल के जब दोनों तरफ कार्बन आ जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। that is डाईमिथाइल कीटोन। इसी का जब हम एल्डिहाइड लिखें, कितने कार्बन वाला? 3 कार्बन वाला, that is CH3 CH2 और एक फंक्शनल ग्रुप का आ जाएगा H। ये क्या है जी? प्रोपानेल्डिहाइड। 3 कार्बन है ना, इसलिए हमने प्रोपानेल्डिहाइड लिखा है। अब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लें जी। सबके अंदर कार्बन 3 है, इसमें भी कार्बन 3, इसमें भी कार्बन 3। हाइड्रोजन गिन लें जी। हाइड्रोजन इज 6H6, ठीक है जी। और यहां भी हाइड्रोजन 6 और सिंगल ऑक्सीजन, यहां भी सिंगल ऑक्सीजन। तो एल्डिहाइड्स हमेशा कीटोन्स के आइसोमर होते हैं, अल्कोहल हमेशा ईथर के आइसोमर्स होते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला है जनाब, ये हमारे पास फिनोमिना है जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला है। दैट व्हाई वी कॉल्ड इट एज आइसोमरिज्म एंड बोथ ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे की क्या है? आइसोमर्स हैं। इसी तरह आइसोमरिज्म जो है वो कुछ और टाइप से भी हो सकती है। देखिए मैं आपके पास CH3 CH2 CH2 CH3 सिंपल अल्केन है ये, इसका नाम होगा N-ब्यूटेन। ठीक है, 4 कार्बन वाली अल्केन लेकिन स्ट्रेट में जुड़ी हुई है। अगर इसी को मैं इस तरह से बनाऊं CH3 CH CH3 एंड CH3, देखें जी
सेम आपके पास स्ट्रक्चर है, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10, यहां भी कार्बन 4 हाइड्रोजन 10, बट डिफरेंस कहां है, दैट इज अ स्ट्रेट चेन, और ये कैसी है, स्ट्रेट के साथ एक ब्रांच भी हमारे पास प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो ये सारी एग्जांपल मैंने आपको इसलिए समझाई, आपके बुक में सिर्फ एक एग्जांपल दी होगी जो कि आपको ब्यूटेन के बारे में मेंशन कर रही है, लेकिन मैंने आपको इतनी सारी एग्जांपल देके सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे सेम रहता है और स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट हो जाती है, बॉन्डिंग में, अरेंजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। देखिए ऑक्सीजन जो है यहाँ पे टर्मिनल में अटैच और हाइड्रोजन उसके बाद है, जबकि यहाँ पे आप देखें ऑक्सीजन दोनों कार्बन के दरमियान में अटैच हो गई। तो कोवलेंट बॉन्ड हमेशा अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, ये प्रॉपर्टी है कोवलेंट बॉन्ड की। जितने भी हमारे पास है कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवलेंट इन नेचर, हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था, दे आर नॉन आयनिक इन नेचर। तो ये कोवलेंट है और कोवलेंट की ये प्रॉपर्टी होती है, ये अपनी डायरेक्शनल होते हैं, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, दैट वाला ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ आइसोमरिज्म। अब हम ये देखते हैं कि अगर सिंगल अल्केन्स को डिस्कस करें तो कहां से हमारे पास आइसोमरिज्म का फिनोमेना शुरू होगा, स्टार्ट होगा। क्या पहली अल्केन जिसे हम मीथेन कहते हैं CH4 वो भी आइसोमर देती है या नहीं? अगर वो देती है तो उसके कितने आइसोमर बनते हैं, अगर नहीं देती तो उसके बाद फिर उसकी बारी आती है इथेन की, इथेन आइसोमर देगी या नहीं, ये चीज हमने डिस्कस करनी है जी। सबसे पहले हमारे पास है जी मीथेन, कार्बन 1 और साथ में 4 हाइड्रोजन आएंगे। फार्मूला होता है अल्केन्स का CnH2n+2, डबल हाइड्रोजन में 2 प्लस कर देते हैं, कार्बन 1 है तो डबल हाइड्रोजन 2 और 2 प्लस करें 4, CH4। स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, C और 4 साइडेड आपके पास क्या है, हाइड्रोजन अटैच। बेटा स्ट्रक्चर इसको कैसे डिफरेंट कर सकते हैं हम, या तो ये हाइड्रोजन उतार के इस तरह लगा दें, ये हाइड्रोजन इसकी जगह लगा दें, ये इसकी जगह लगा दें और ये इसकी जगह लगा दें, जितनी बार मर्जी घुमा ले स्ट्रक्चर वही रहेगा, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही रहेंगे, वो चेंज नहीं हो सकते। इट मींस इसकी कोई न्यू स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। मीथेन हैज ओनली वन पॉसिबल स्ट्रक्चर, इसके अलावा इसकी कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। इट विल नॉट हैव द आइसोमर, इसका कोई आइसोमर नहीं होता। उसके बाद CH3 दैट इज इथेन, 2 कार्बन वाली अल्केन। CH3 उखाड़ के इस तरफ लगा दें या इसको तोड़ के इस तरफ लगा दें, फार्मूला वही सेम रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसको मेंशन करूं इस तरह से आपको समझ आने के लिए कि ये मैंने CH3 ब्लू से बना दिया, अब अगर CH3 इसको इस तरफ लगा दें और जो ब्लैक वाला है उसको इस तरफ कर दें तो स्ट्रक्चर तो बेटा सेम ही है। मिथाइल ग्रुप तो सारे आइडेंटिकल होते हैं, इस तरफ लगाएं उस तरफ लगाएं, इसका भी कोई आपके पास है वो आइसोमर नहीं बनेगा। ठीक है, फिर आ जाती है हमारे पास प्रोपेन, CH3 CH2 CH3 दैट इज प्रोपेन। अब देखें जी, प्रोपेन का भी मैं ऐसे ही कर देता हूं, एक को मैं बना देता हूं ब्लू से। अब CH2 दरमियान में है, ये दरमियान में ही रहे, CH3 ये वाला इधर चला जाए और ब्लू वाला अगर आप इस साइड पे लेकर आते हैं तो क्या स्ट्रक्चर के अंदर कोई डिफरेंस आया है? वही स्ट्रक्चर है बेटा, इसका भी कोई पॉसिबल आइसोमर नहीं है। प्रोपेन भी कोई पॉसिबल आइसोमर नहीं बना सकती। अगर इसका स्ट्रक्चर आप इस तरह से बनाएं जी, CH3 CH2 और CH3 ऊपर लगा दें तो बेटा ये भी सेम ही है। इसको अगर आप खींच के इस तरफ लाएंगे तो ये वही स्ट्रक्चर बनेगा, ये कोई ब्रांच नहीं है, ब्रांच विद इन द चेन आती है। ठीक है, वो हम ब्यूटेन में हम देखते हैं आगे, ब्रांच विद इन द चेन आएगी अगर यहाँ पे लगेगी। अगर सिर्फ यहाँ पे और ये चीज नहीं है तो आप इस ब्रांच को सीधा करके लिखें, ये भी स्ट्रेट चेन ही है। जब हमारे पास इस तरह से चेन्स चलती हैं, ये भी हमारे नजदीक एक स्ट्रेट चेन है, हालांकि ये जिगजैग मैनर में है, लेकिन अगर यहाँ पे इसके कोई और ब्रांच आ जाती है, अब ये ब्रांच फॉर्म में, अब ये ब्रांच फॉर्म में, तो ब्रांच का मतलब है कोई एक बीच में और शाख निकल जाना, उससे हम कहेंगे ब्रांच। लेकिन अगर वो टेढ़ी मेढ़ी होके चल रही है और उसमें कोई न्यू ब्रांच या एलिमेंट नहीं आता, तब हम उसे स्ट्रेट ही कहेंगे। उसके बाद है जी हमारे पास ब्यूटेन, ये 3 हमने स्टार्ट जो है वो देख ली है। ब्यूटेन को हम देखते हैं, 4 कार्बन C4H10, अभी मैंने आपको इसके आइसोमर बना के दिखाए थे। इसके 2 पॉसिबल आइसोमर्स हैं, CH3 CH2 CH2 एंड CH3। पहले तो हम इनको स्ट्रेट में जोड़ लेते हैं, इसका नाम है N ब्यूटेन। N मीन्स नॉर्मल, N मीन्स नॉर्मल,
नॉर्मल कहते हैं स्ट्रेट चेन को। अगर इसी चेन को हम इस तरह से जोड़ेंगे 3 कार्बन एटम स्ट्रेट में आए और 1 कार्बन एटम जो है वो आप दरमियान वाले में ऊपर लगा दें, इधर या इधर लगाएंगे तो फिर स्ट्रेट चेन ही बनेगी, ठीक है। दरमियान में जब आपने लगाया, अब ये ब्रांच बन गई है आइसोब्यूटेन, इसका नाम क्या बनेगा, आइसोब्यूटेन। आइसो मींस ब्रांच, आइसो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ब्रांच। अब इसको अगर मैं लीनियर लाइन की फॉर्म में शो करूं तो ये है स्ट्रक्चर। आपको एमकैट में इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ये इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दे दी जाएगी, ना कार्बन जुड़े होंगे ना हाइड्रोजन जुड़े होंगे, लेकिन आपने अंडरस्टूड कर लेने हैं कि हर कार्बन का मतलब होता है कार्बन, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और जहां पे ये ब्रांच जुड़ी ये भी कार्बन है। अब कार्बन मेंशन करें और साथ में बाकी आप हाइड्रोजन लगाएं। हाइड्रोजन लगाना आपका काम होता है बेटा। एग्जामिनर या जो आपका टीचर है वो आपको कभी नहीं साथ में हाइड्रोजन लगा कर देगा कि ये हाइड्रोजन है, इतने हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ है, इतने इस कार्बन के साथ। ये अंडरस्टूड बात होती है। आपको पता है कार्बन टेट्रावेलेंट है, जितनी वैलेंसी कार्बन की यूज हो चुकी है वो तो कार्बन ने बॉन्ड बना ली, लेकिन जो बाकी बचा हुआ है वो क्या है, हाइड्रोजन है, अंडरस्टूड है। उसके बाद हम पेंटेन की बात करें तो उसके कितने आइसोमर बनेंगे, पेंटेन के कितने आइसोमर बनते हैं, लेट्स सी। पेंटेन 5 कार्बन्स, C5H12, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। 1 2 3 4 and 5, that is N पेंटेन। अगर हम इस कार्बन को उठा के इसके दरमियान लगा दें, यानी CH3 CH2 CH CH3 and CH3, अब देखिए ब्रांच आ गई, इसको हम कहेंगे आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। अगर हम इसको भी उठा के इसी कार्बन के ऊपर लगा दें तो ये बन जाएगा CH3 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 एंड CH3। अब देखिए 2 ब्रांचें आ गई हैं, 3 कार्बन स्ट्रेट में और 2 ब्रांच में। जब हाईली ब्रांच आ जाए तो इसे हम कहते हैं नियोपेंटेन। नियो मीन्स हाईली ब्रांच। आइसो का मतलब होता है सिंपल ब्रांच आती है, एक ही ब्रांच होती है, लेकिन नियो का मतलब है कि हाईली ब्रांच, एक से ज्यादा ब्रांच आ जाती है एक ही कार्बन के ऊपर, और मुकम्मल तौर पे हाइड्रोजन के बगैर, कोई हाइड्रोजन नहीं होता उस पे। नियो तब आएगा जब कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं होगा और चारों तरफ आपके पास कार्बन ही अटैच होंगी, दैट इज नियो आइसोमर, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द आइसोमरिज्म। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म क्या है। आइसोमरिज्म की हमारे पास 2 टाइप्स हैं और फिर हम आगे उनकी फर्दर जो है वो सब क्लासेस उनको डिस्कस करेंगे। आज मैं सिर्फ आपको फर्स्ट टाइप की 3 डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगा और उसकी एग्जांपल हमने अभी लेक्चर के दौरान स्टडी भी कर ली है, सिर्फ दोबारा से हम जो है वो रिवाइज करेंगे उसे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। एक है जी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 categories. First one is structural isomerism. Second one is cis trans isomerism. ये cis trans वाली ज्योमेट्री हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो हाफ हमने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आज पढ़नी है और हाफ जो है हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। देयर आर 5 categories ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, जिसमें से आज हम 3 को डिस्कस कर रहे हैं और बाकी 5 जो है 2 जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चेन आइसोमरिज्म, ठीक है, चेन आइसोमरिज्म। सेकंड वन इज पोजीशन आइसोमरिज्म। नेम मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, एग्जांपल मैं आपको यहां पे दे दूंगा। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। नेम डिसाइड करेगा आपने कौन सी आइसोमरिज्म पढ़नी है, स्ट्रक्चर में चेंज किस चीज का आएगा। उसके बाद है मेटामरिज्म, देन लास्ट में टॉटोमरिज्म। ये 5 टाइप्स हैं किस चीज की, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की। और सिस ट्रांस ज्योमेट्री की 2 कैटेगरीज होती हैं, एक को हम बोलते हैं सिस आइसोमर और दूसरे को हम बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। ठीक हो गया बेटा। चलें सबसे पहले चलते हैं जी सिस चेन आइसोमरिज्म की तरफ। उससे पहले हम देख लें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की डेफिनेशन क्या होगी।
द फिनोमिना इन विच या द आइसोमर्स which have the same molecular formula but there will be difference in the structure of the compound. स्ट्रक्चरल से जाहिर है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड के अंदर जो है वो चेंज आएगा. उसकी पहली टाइप चेन आइसोमरिज्म. देयर विल बी अ डिफरेंस इन द चेन यानी बॉन्डिंग ऑफ एट कार्बन एटम्स. कार्बन एटम की बॉन्डिंग के अंदर डिफरेंस आएगा. जैसे हमने कार्बन के पेंटेन के भी एग्जांपल पढ़ी थी 1 2 3 4 5. अगर ये 5 ऐसे जुड़ जाती है तो ये चेन क्या है? एन पेंटेन है. ठीक है. अगर यही हमारे पास इस तरह से जुड़े 4 स्ट्रेट में है और एक ब्रांच में आ गया आइसोपेंटेन, और इसको अगर हम इस तरह से देखें 1 2 3 4 5, ये हो गया नियोपेंटेन. इसको हम क्या बोलेंगे? नियोपेंटेन बोलेंगे. तो इन तमाम के अंदर जो है वो चेन के अंदर चेंज आया है. ये स्ट्रेट चेन है, वो ब्रांच चेन है, वो हाईली ब्रांच चेन है. तो इस तरह से डिफरेंट आइसोमर्स बन सकते हैं. पोजीशन आइसोमरिज्म में देखें जी, हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन पे लगा हुआ है CH3 CH2 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 एंड Cl. ठीक है, मैं इसको ब्लैक से मेंशन कर देता हूं. Cl क्लोराइड लगा हुआ है. कौन सी कार्बन पे है? कार्बन नंबर 1 पे है. ठीक है, 1 2 3 4. नाम बनेगा 1 क्लोरो ब्यूटेन. 4 कार्बन है. अगर इस क्लोरीन के पोजीशन में चेंज कर दूं, इसको दूसरी कार्बन पे ले आऊं, तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH3 CH2 CH CH3 और हमारे पास जो क्लोरीन है वो कार्बन नंबर 2 पे आ गई. 1 2 3 4. क्लोरीन ने जस्ट अपनी पोजीशन चेंज की है तो नाम बनेगा 2 क्लोरो ब्यूटेन. सेम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम, कंपाउंड भी सेम, बट द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज चेंज. पोजीशन चेंज हो चुकी है. एटम की, फंक्शनल ग्रुप की, कोई भी चीज हो, हाइड्रोक्सिल होगा, उससे भी एग्जांपल बन सकती है. ठीक है. तो ये दैट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इन विच द पोजीशन ऑफ द एटम इज चेंज्ड विद इन द चेन. एक चेन के अंदर पोजीशन चेंज हो जाएगी. इस तरह से हमारे पास जो आइसोमर बनेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? पोजीशन आइसोमरिज्म कहेंगे. उसके बाद है जी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म. दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेंज हो जाता है. दैट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. तो इसकी एग्जांपल सबसे पहले मैंने आपको दी थी जब हम ये टॉपिक स्टार्ट करने लगे थे. CH3 CH2 OH अल्कोहल, CH3 OCH3 ईथर. दोनों सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रखते हैं लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से जमीन आसमान का फर्क है इनकी प्रॉपर्टीज में. दूसरी एग्जांपल मैंने आपको दी थी एल्डिहाइड्स और कीटोन की. CH3 CH2 COOH प्रोपेनएल्डिहाइड और CH3 C डबल बॉन्ड OCH3. सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दैट इज कीटोन एंड दैट इज एल्डिहाइड. डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गई है. तो ऐसे टाइप ऑफ आइसोमरिज्म को कहेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म. मेटामरिज्म और टाटोमरिज्म को कल हम पढ़ेंगे सिस ट्रांसजियोमेट्री के साथ. और कल इंशाल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे. ठीक है. आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे. सो अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा. मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.